मोबाइल फोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने पर तैयार हो गईं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 10 मई को 5000 नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गईं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मौशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, UAE और तुर्की भी IT और सरमायाकारी शोबों में पार्टनर बन सकते हैं। चीन हमारा अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। फहरिस्त में PIACL, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, HBFC, ज़रूरी तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पेको, जेनको 1, 2, 3, 4, बिजली की तकसीमकार कंपनियां लेस्को, पेस्को, ISCO, नेपको, गेपको, हेस्को और सेपको, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शामिल हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। स्पीकर मलिक मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले हुकूमती इत्तेहाद के 27 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान के ऐवान में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। मुअत्तल की गई नशस्तों में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की नशस्तें शामिल हैं। 21 नशस्तें नून लीग जबकि एक नशस्त पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP को मिली थी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। बालाई सिंध के बाज़ मकामात पर भी आंधी, झक्कड़ चलने और हल्की बारिश की पेशगोई। बारिश और आंधी का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। आयरलैंड ने पहली बार पाकिस्तान को T20 इंटरनेशनल मैच में शिकस्त दे दी। नाकिस फील्डिंग और 3 ड्रॉप कैचेस की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 182 रन बनाए। आयरलैंड ने हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। आयरलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने 13 साल बाद इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लीग के आखिरी मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला 1 गोल से बराबर रहा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पंजाब बार काउंसिल का आज भी पंजाब भर की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। कहा कि लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। वकला पर दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात को खारिज किया जाए। 13 मई को लाहौर हाई कोर्ट में अर्जेंट केसेस के बाद हड़ताल होगी। रवा माली साल पाकिस्तान में औसत महंगाई 24.8% और अगले साल 12.7% रह जाएगी। IMF ने खुशखबरी सुना दी। अपनी रिपोर्ट में कहा कि रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% और अगले साल 7.5% रह जाएगी। इस साल पाकिस्तान की शरह तरक्की 2% और अगले माली साल में 3.5% हो जाएगी। कर्जों की अदायगी में मुश्किलात की भी निशानदही कर दी। कहा, पाकिस्तान को अगले 5 वर्षों में $123 अरब फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगले माली साल $21 अरब और इससे अगले साल $23 अरब चाहिए होंगे। साल 2026-27 में $22 अरब और इससे अगले साल $29 अरब फंडिंग दरकार होगी। शराय तबादला मार्केट बेस्ड की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात की। अली अमीन गंडापुर को चैलेंज है कि आएं और कब्जा करके दिखाएं। वो आपको सड़कों पर घसीटूंगा, जैसे बात करोगे तो वैसा जवाब मिलेगा। मैं कभी गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। सूबे में लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। सूबे के हुकूक और वाजबात नहीं दिए तो तहरीक चलाएंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को वार्निंग। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। विफाक ने KPK का 150 अरब रुपया देना है। खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात वापस करें, लोगों को उनका हक देना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पार्टी के साथ हुए जुल्म को मुआफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। लाहौर में रोटी की कीमत में मजीद कमी, रोटी 16 की बजाय 15 रुपए में मिलेगी। नान बाय एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक गंदम की फरावानी और आटे की कम होती कीमत के पेश नज़र फैसला किया गया। कराची के नान भाइयों ने रोटी 12 और नान 17 रुपए करने का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। तंदूर मालिकान ने कहा है कि आटा सस्ता मिलेगा तभी रोटी भी सस्ती देंगे। कमिश्नर कराची ने मुशावरत के बगैर फैसला जारी किया। बिजली के भारी बिलों से बचने के लिए सोलर सिस्टम लगाना अब मजीद आसान हो गया। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की बेतहाशा सप्लाई से सोलर प्लेट्स की कीमतों में वाज़े कमी। 2022 में 80 रुपये फ़ी वाट मिलने वाली प्लेट की कीमत 37 रुपये फ़ी वाट हो गई। 5 किलोवाट सोलर प्लेट्स की कीमत 2022 के मुकाबले में 2,15,000 और 10 किलोवाट सोलर प्लेट्स की कीमत 4,30,000 रुपये तक गिर गई। सोलर सिस्टम के ज़रूरी इन्वर्टर्स और बैटरीज की कीमत कम न हुई। सोलर पैनल डीलर्स ने आलमी सतह पर कीमतों में कमी और बेतहाशा सप्लाई को मार्केट में कीमतें गिरने की वजह करार दे दिया। कहा, सिर्फ 6 माह में सोलर पैनल की कीमतें 30% कम हुई हैं। कीमतों में कमी का रुझान मजीद जारी रहने का इम्कान है। कराची वलीर के सरकारी स्कूल में गुंजाइश से ज़ायद तलबा का सेंटर बनाने का मामला। वजीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मिल्कानी का नोटिस। मैट्रिक बोर्ड का एक्शन। इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल। नाजिम इम्तहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शोकॉज जारी। कनकोट से 26 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे को पुलिस ने कच्चे के इलाके से बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को दूसरी जगह मुंतकिल करने की इतला पर पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर डाकू बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। सिंध के 635 संगीन जराइम में वुरसा और गवाहों ने पैरवी करना छोड़ दी। सिंध हाई कोर्ट में कत्ल केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंध के सेशन कोर्ट्स को गवाहों के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से रोक दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आदम पेशी पर किसी भी गवाह के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए जा सकते। किसी गवाह के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करना गवाहों को मजीद हिरासत करने के मुतरादिफ है। केसेस की अदम पैरवी क्यों हो रही है, मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड और यूनिट बराए तहफ़्फ़ुज़ गवाहान तश्कील नहीं दिए गए जो बाइस तशवीश है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा है कि अदम पेशी मौजूदा निज़ाम अदल पर कई सवाल खड़े कर रहा है। हैदराबाद में मक्की शाह रेलवे ट्रैक के करीब क्रैकर का धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके से रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुल्तान नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़ई गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। करोड़ों रुपए का माल जल गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके कोरंगी में 23 मार्च को मुबैना मुकाबले का मुकदमा 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मुकाबले में हलाक मुलजिम के भाई की मुद्दईयत में जमान टाउन थाने में दर्ज। मुबैना मुकाबले में 2 मुलजिमान मारे गए थे। बल्दिया में झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल, एक जख्मी मुलजिम गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने कराची के इलाके सदर में कार्रवाई करते हुए शहरी को ब्लैकमेल करके रिश्वत तलब करने पर CIA पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर आबिद अली 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस इंस्पेक्टर अदनान नामी शख्स के खानदान से पहले 30 लाख रुपए वसूल कर चुका था। मजीद 8 लाख का मुतालबा कर रहा था। अदनान दुबई से 25 मार्च को कराची पहुंचा था। यूरोप जाना चाहता था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 143 वोट आए जबकि 9 मुल्कों ने मुखालफत में वोट दिया। 25 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा जनरल असम्बली की सिफारिश हमास की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है।
गजा झड़पों में 13 इसराइली फौजी मारे गए। फलस्तीनी ग्रुप्स का दावा। इसराइल ने 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में शहद की मक्खियों का इसराइली फौजियों पर हमला, 12 एहलकार जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली टैंक फौजी मुहिम के दौरान शहद की मक्खियों के छत्ते पर चढ़ गया था। शहद की मक्खियों के झुंड ने इसराइली टैंक के अंदर और बाहर फौजियों पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान से शमाली इसराइल पर मिसाइल, मुतादिद इलाकों में आग लग गई। हमास ने कहा है कि इसराइल की तजवीज़ में तरमीम के मुतालबे से मुज़ाकरात पेचीदा हो गए हैं। मुज़ाकराती हिकमत अमली पर नजर षानी के लिए दीगर फ़लस्तीनी जमातों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। रात गए इस्लामाबाद में तलबा का सेफ गजा मार्च धरना खत्म। शुरा पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया था। डिप्लोमेटिक एनक्लेव के करीब इस्लामी जमियत तलबा के कारकुनान और पुलिस आमने सामने आ गए थे। तलबा का मौक़िफ़ था वो अमरीकी सिफारत खाने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। महंगाई, महंगी बिजली और डडियाल में पुरतशद्दुद वाक़या। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। टांगा स्टैंड में पुलिस की जानिब से फायर किए गए शेल घरों में जा गिरे। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुतासिर। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एहतजाज के बायस दीगर सूबों को मिलाने वाली तमाम शाहराएं बंद। सयाहों को मुश्किलात। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुकम्मल और जुज़वी हड़ताल। कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद। महकमा एक्साइज और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने मुनशियात सप्लाई के 2 मरकजी डीलर शारा फैसल कराची से गिरफ्तार कर लिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुलजिमान तालीमी इदारों और पौश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करते थे। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, मजीद तफ्तीश जारी है। PI इंतजामिया इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने वाली परवाज में मैयत रखना भूल गई। कौमी एयरलाइन पर स्कर्दू पहुंचने वाले लवाहिकीन का एयरपोर्ट पर शदीद एहतजाज। वालिद ने बताया कि 6 साल के बेटे की मैयत स्कर्दू लाने के लिए PIA कार्गो बुक किया था। कौमी एयरलाइन इंतजामिया ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक गफलत के मुर्तकब अमले को सख्त सजा दी जाएगी। मैयत को कार्गो टर्मिनल कोल्ड स्टोरेज मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन की फैमिली के 3 अफराद को स्कर्दू से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। तीनों अफराद आज मैयत के साथ दोबारा गिलगित रवाना होंगे। बरतानवी इमिग्रेशन के नए रवांडा कानून पर अमल दरामद का आगाज आइंदा माह से होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रवांडा के लिए पहली परवाज 24 जून को रवाना हो सकती है। रवांडा के लिए बाकायदा परवाजें जुलाई में शुरू होंगी। जंग में हजरत सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर करोड़िया शाह जियोना की 3 रोज़ा सालाना उर्स का आगाज। DPA का कहना है कि उर्स पर 3 अफराद की हलाकत हरकत कल्ब बंद हो जाने से हुई। करंट लगने या भगदड़ मचने से मौत की इत्तलात गलत है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो सियासी समाजी शख्सियात मुल्क की मौशी बहाली के लिए पुरुमीद। तजावीज़ देने का सिलसिला जारी। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान के मौशी मसाइल को नियतों का बहरान करार दे दिया। कहा जब तक नियतों का बहरान हल नहीं होगा मौशी बहरान रहेगा। तिजारती खसारे के साथ एतमाद के फुकदान का भी हल निकालना होगा। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मकालमे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी की मसाइल के हल के लिए कारोबारी तबके के साथ आम पाकिस्तानी की राय लेने की भी तजवीज़। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए कौमी हमआहंगी और कानून की हुक्मरानी को लाजमी करार दिया। इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम के दरमियान सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि मैच के लिए पुरजोश हैं, तैयारी भरपूर है, उम्मीद है रिजल्ट अच्छा आएगा। पेशावर में बॉलीवुड के मशहूर सितारों शाहरुख खान, दिलीप कुमार और कपूर खानदान की तारीखी हवेली के करीब वाक़े मशहूर किस्सा खानी बाजार की तज़ीनो आराइश का काम जारी है। मंसूबे के मुकम्मल होने पर बाजार की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे।
चांद के मदार में पहुंचने वाले पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर से पहली तस्वीर मौसूल। पाकिस्तान चांद के करीब से उसकी तस्वीर लेने वाले 10 ममालिक में शामिल हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक IQ कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर मुकम्मल कर लिए। IQ कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल करता है। ये चांद के मदार में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजर कशी करेगा। IQ कमर के सिग्नल्स 3,60,000 से 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके ज़मीन पर मौसूल होंगे। IQ कमर चीनी स्पेस मरकज़ हैनान से बजरिया रॉकेट खला में भेजा गया। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देने चाहिए। 7 स्टार एंटरटेनमेंट के बैनर तले तख्लीक की गई नई ड्रामा सीरियल जान निसार मेगा स्टार कास्ट के साथ मोहब्बत की एक नई दास्तान शायकीन का हर पल यादगार बनाने के लिए तैयार। देखिए नई ड्रामा सीरियल जान निसार का प्रीमियर मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।